Hello, Munchkins. Welcome back to the channel. My name is Ocean, your very own English master teacher. और बच्चा पार्टी आज मैं आपके पास लेकर आई हूँ वन शॉट ऑन अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट. इट इज वन ऑफ दोज चैप्टर्स जो कि बोर्ड्स में अक्सर आते हैं, जहाँ से क्वेश्चंस काफी बार रिपीट होते हैं. सो यू डेफिनेटली कैन नॉट अफोर्ड टू मिस आउट ऑन दिस चैप्टर. और अगर आपका गोल है कि आपको इसको जल्दी से जल्दी रिवाइज करना है एंड स्टिल मेक श्योर करना है कि आप सारे पॉइंट्स को कवर करें, तो प्लीज इस वीडियो को जरूर एंड तक देखना. बिकॉज ऑल आई एम गोना डिमांड इज 20 मिनट्स एंड आई प्रॉमिस यू कि इन 20 मिनट के अंदर अंदर आपको इस चैप्टर की स्टोरी, थीम, पॉसिबल क्वेश्चन सब यहीं से पता चल जाएगा. सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, बिकॉज उसके बिना तो ऐसी अमेजिंग अमेजिंग वीडियोस आप तक पहुंच ही नहीं सकती. एंड देन विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड विद आवर टुडेज सेशन. तो बच्चा, आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं? सबसे पहले हम कवर करेंगे अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट की समरी. अच्छे से डिटेल में समरी को कवर करेंगे, एक एक पॉइंट को देखेंगे कि स्टोरी कैसे कैसे आगे बढ़ती है. एंड लास्ट में हम थीम को भी कवर करेंगे, सो दैट अगर आपके पास यहाँ से कोई वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन भी आता है तो आप उसे भी अच्छे से अटेम्प्ट कर पाए. Alright then, without any further ado, let's just jump into the summary of this chapter. तो भाई, इस चैप्टर में होता क्या है? ये स्टोरी है एक होरेस डैनबी के नाम के इंसान के बारे में. अब होरेस डैनबी जो है ना, ही इज अ लॉकस्मिथ बाय प्रोफेशन. लॉकस्मिथ कौन होता है? जो कि बेसिकली चाबियां बनाता है. एंड ही इज अ वेरी रिस्पेक्टेबल सिटीजन. सब लोग उसे रिस्पेक्ट करते हैं. अप्रोक्सीमेटली 50 ईयर्स का है ये. ठीक है, सब कुछ बढ़िया है इसकी लाइफ में. बट 15 साल पहले ना इसे जेल हुई थी. अब जेल क्यों हुई थी? क्योंकि इसकी एक बुरी आदत है. बुरी आदत क्या है कि इसे ना एक्सपेंसिव बुक्स का बहुत ज्यादा शौक है. अब आप लोग बोलोगे कि मैम, एक्सपेंसिव बुक्स का शौक होना ये कोई बुरी आदत थोड़ी है. नहीं, ये शौक बुरी आदत नहीं थी. इस शौक को पूरा करने के लिए जो वो तरीका अपनाता था ना, वो एक बुरी आदत थी. अब क्योंकि उसका जो प्रोफेशन था वो उसे इतना ज्यादा मनी फेच नहीं करता था कि वो बहुत महंगी महंगी किताबें खरीद सके, वो ना साल में एक बार एक सेफ से चोरी करता था. और सेफ से चोरी करके इतना पैसा कलेक्ट कर लेता था कि एटलीस्ट उसका उस साल का काम बन जाए. और ऐसे ही एक चोरी के टाइम पर वो पकड़ा भी गया था. तो वही स्टोरी आज हम डिस्कस करेंगे. सो भाई, लाइक आई टोल्ड यू, इट्स अबाउट होरेस डैनबी, जो कि एक लॉक मेकर है बाय प्रोफेशन. ठीक है, और उसकी सोसाइटी में अच्छी खासी रेपुटेशन भी है, बट कंप्लीटली ऑनेस्ट नहीं है. क्यों? क्योंकि 15 साल पहले उसे जूल्स चुराने के लिए, यानी हीरे जवाहरात चुराने के लिए पकड़ा गया था. क्योंकि उसे एक्सपेंसिव बुक्स का बहुत शौक था, और उस शौक को पूरा करने के लिए वो साल में एक बार रॉबरी करता था. तो भाई, उस साल वो डिसाइड करता है कि ना वो शॉर्ट ओवर ग्रांज में रॉबरी करेगा. ठीक है, तो वो उसने इस घर को इस साल के लिए चूज कर लिया है कि यहां से मैं चोरी करूंगा. और इस घर के बारे में हर डिटेल को वो अच्छे से पढ़ चुका है. अब वो डिटेल्स उसे पता चली थी एक मैगजीन में. ठीक है, कुछ टाइम पहले एक मैगजीन आई थी जिस आर्टिकल में उस घर का नक्शा, उस घर में जो जो पेंटिंग्स है, किस पेंटिंग के पीछे सेफ है, वहां पे 15,000 पाउंड्स के वैल्यू के जूल्स है, ये तक बता रखा था. और होरेस स्टैनबी ने इलेक्ट्रिक वायर फिटिंग, लोग कहाँ पर रहते हैं उसके अंदर, उसने ये तक पता कर लिया था कि फिलहाल जो ओनर्स है वो लंदन में है. जो उसके दो सर्वेंट्स है, दे हैव गॉन फॉर अ मूवी. एंड ही न्यू दैट इट वाज अ परफेक्ट अपॉर्चुनिटी फॉर हिम to rob this house. So basically we can say that he was a meticulous planner. Who is a meticulous planner? जो कि हर एक डिटेल का ध्यान रखता है और हर एक चीज को अच्छे से प्लान करता है. So होरेस डैनबी ने अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ी थी, and he knew that he had the perfect opportunity in hand to rob this house. So भाई, होरेस जो है शॉर्ट ओवर ग्रांज को चूज करता है, और वहां पे उसे एक अपॉर्चुनिटी मिल भी जाती है क्योंकि फैमिली लंदन पे है और सर्वेंट्स, लाइक आई टोल्ड यू, मूवी देखने गए हैं. और उसने घर के डिजाइन को, इलेक्ट्रिक वायर फिटिंग्स को, सब कुछ अच्छे से स्टडी करा हुआ है. और एक दिन वो परफेक्ट अपॉर्चुनिटी लेकर घर में चला जाता है. और उसे पता था कि वहां पर 15,000 पाउंड्स के ज्वेल्स पड़े हुए हैं एक सेफ में. ही वाज होपिंग कि उनको चुराएगा और मस्त अपनी इस साल को एंजॉय करेगा. अब उसने घर में एंट्री भी ले ली है. ही हैड हिज ऑल टूल्स ऑफ सेट रेडी. और घर में जो एक कुत्ता है शेरी,
उसको भी उसने अच्छे से काम डाउन कर लिया बिकॉज ही न्यू डॉग्स को तुम बस उनके सही नाम से बुलाओ, प्यार से पुचकारो, कुत्ते वैसे ही दुम हिलाते। सो नाउ ही वाज जस्ट सिटिंग और उसे पता है कि कौन सी पेंटिंग के पीछे सेफ है एंड ही इज जस्ट वर्किंग ऑन फाइंडिंग आउट द राइट की। बट उसी टाइम पे ही स्नीजेस, उसे छींक आ जाती है। क्यों छींक आती है? बिकॉज वहां पे पड़े हुए थे कुछ फ्लावर्स एंड दिस गाय वाज सफरिंग फ्रॉम हे फीवर। Now, what is hay fever? Hay fever is basically a pollen allergy. तो इस एलर्जी की वजह से एकदम से उसे छींक आती है और अब हमें पता चलेगा ये एक छींक होरेस डैनबी के लिए कैसे बहुत भारी पड़ने वाली है। सो भाई उसने अपने ग्लव्स पहन लिए हैं, उसने चोरी के लिए घर में एंट्री ले ली है, उसने कुत्ते को भी शांत करा दिया है, वो सेफ तक पहुंच गया है, उसने वो पेंटिंग के पीछे से पता है कि सेफ है एंड हे फीवर की वजह से अचानक से उसे एकदम से छींक आ जाती है। अब जैसे ही छींक आती है तो पीछे आ जाती है अ लेडी इन रेड। हमने इसको इसी नाम से पूरी स्टोरी में पुकारा है। सो ऐसे एक प्यारा सा रेड कलर का गाउन पहन के एक बहुत ही सुंदर सी लेडी जो है उसके पीछे आ खड़ी होती है एंड शी इज लाइक यू नो यू कैन गेट रिड ऑफ दिस डिजीज बाय एक्चुअली फाइंडिंग आउट कि किस फ्लावर से तुम्हें एग्जैक्टली एलर्जी है। एंड एकदम से होरेस पीछे मुड़ता है एंड ही वाज शॉक्ड बिकॉज ही वाज एक्सपेक्टिंग नो वन इन द हाउस। एंड बड़े ही स्टाइल में लेडी इन रेड ना शेरी को भी बोलती है कि अरे शेरी इतना क्यों लपक रहे हो जैसे तुमने मुझे पता नहीं जन्मों जन्मों से नहीं देखा। तो शी इज प्रिटेंडिंग टू बी द ओनर ऑफ द हाउस। अब होरेस टैनबी की हो जाती है हवा टाइप बिकॉज हमने इनिशियली पढ़ा था कि होरेस टैनबी एक बहुत ही रिस्पेक्टेबल सिटीजन है और अभी तक वो किसी भी चोरी में पकड़ा नहीं गया था। सो ही डिडंट वांट कि इस बार भी उसे कोई पकड़ ले। होरेस टैनबी एकदम से अपोलोजाइज करना स्टार्ट कर देता है कि सॉरी 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 सॉरी, मैं ये काम आज के बाद कभी नहीं करूंगा, मैं तो बस ऐसे ही आया था, मैं चला जाऊंगा, ये वो सो। बट द लेडी इन रेड इज लाइक Why shouldn't I call the police? तुम जैसे लोग जो है तुमने सोसाइटी को गंदा कर रखा है, तुम्हारी वजह से ना हम जैसे लोगों को डरना पड़ता है और तुम आज नहीं तो कल किसी और के यहाँ चोरी करोगे। सो नो नो नो, आई एम नॉट गोना लेट यू गो। तो होरेस टैनबी जो बोलता है नहीं नहीं आई एम सॉरी, आई प्रॉमिस यू कि मैं चोरी की आदत छोड़ दूंगा बट इस बार मुझे माफ कर दो। तो जो ये लेडी इन रेड है ना, ये बड़े प्यार से ना टेबल की तरफ एक सिगरेट उठाने के लिए झुकती है और होरेस टैनबी इन ऑर्डर टू बी पोलाइट अपने ग्लव्स उतारता है और उसकी सिगरेट को लाइट अप करता है और उसके बाद ये लेडी इन रेड बोलते हैं कि अच्छा मैं तुम्हें एक शर्त पे छोड़ दूंगी अगर तुम मुझे ये सेफ खोल के दे दो। क्यों? क्योंकि मुझे एक पार्टी में जाना है आज और मुझे जूल्स चाहिए थे, मुझे ज्वेलरी चाहिए थी बट आई हैव फॉरगॉटन द कॉम्बिनेशन नंबर। सो होरेस टैनबी बोलता है हाँ हाँ, कोई बात नहीं, ठीक है, मैं आपको एक घंटे के अंदर अंदर ये पूरा का पूरा सेफ खोल के दे दूंगा बट यस यू प्रॉमिस की तो मुझे जाने दो। तो शी इज लाइक यस आई अग्री टू इट। सो भाई अब होरेस को एकदम से आवाज आती है एक लेडी की, ठीक है, एंड वो लेडी उसे थ्रेटन करती है कि वो पुलिस को बुलाएगी और वो फिर उसको रिक्वेस्ट करता है कि नहीं नहीं प्लीज लेट हिम गो, अब वो ऐसा कुछ नहीं करेगा। तो लेडी बोलती है कि तुम मेरे लिए सेफ ओपन करके दो क्योंकि उसे उसमें से जूल्स चाहिए एंड वो कॉम्बिनेशन नंबर को भूल गई है। एंड शी इज लाइक आई एम द बेसिकली वाइफ ऑफ द ओनर ऑफ द हाउस। तो होरेस टैनबी अपना काम करता है और वहां से बस चला जाता है एंड ही इज लाइक हाँ बिल्कुल मैंने तो सबका सही करा है। और 2 दिन के बाद पुलिस आती है जो कि होरेस टैनबी को पकड़ लेती है। अब होरेस तो अपनी वही कहानी सुनाता है कि मैं तो एक लेडी इन रेड का जो ओनर है उसके लिए खोला था, मेरी कोई गलती नहीं है। और उसकी फिंगरप्रिंट्स मिल भी जाते हैं बिकॉज उसने ग्लव्स नहीं पहने थे। रिमेंबर उसने उसकी सिगरेट लाइट करने के लिए ग्लव्स उतार दिए थे। सो भाई अब उसी को चोर पकड़ माना जाता है और पुलिस जब उसकी पूरी की पूरी स्टोरी सुनती है तो वो एक्चुअल ओनर को सामने खड़ा करते तो वो एक्चुअल ओनर एक 60 साल की बुढ़िया निकलती है और वो खुद बोलती है कि मैंने इस आदमी को कभी नहीं देखा और ये कहानी झूठी है। और इसके बाद क्या था, होरेस टैनबी को जेल में पटक दिया जाता है और जेल में भी उसकी एक ना लाइब्रेरियन की नौकरी होती है। तो बुक से इतना प्यार था कि नौकरी भी उसे मतलब जेल में बुक्स वाली ही मिलती है। एंड दैट टाइम ही रियलाइजेस कि जो लेडी इन रेड थी ना वो एक थीफ ही थी, उसकी तरह चोर ही थी जो वहां पे चोरी करने आई थी बट बहुत स्मार्टली वो उसको ही चकमा देकर निकल गई। सो भाई होरेस जो होता है सेफ खोलता है, जूल्स देता है बट बाद में अरेस्ट हो जाता है और उसे बाद में पता चलता है कि वो लेडी भी उसकी तरह थीव ही थी। सो दैट्स ऑल अबाउट द स्टोरी। इट वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग एंड फन स्टोरी एंड आई होप अब इस स्टोरी को आप लोग अच्छे से समझ भी गए होंगे।
नाउ लेट्स टॉक अबाउट द थीम ऑफ द लेसन। तो स्टोरी का थीम क्या है कि भाई आंख बंद करके किसी पर भी ट्रस्ट नहीं करते, ठीक है। एक चोर भी दूसरे चोर को चकमा दे सकता है। अगर होरेस चैन भी उस लेडी इन रेड पे ट्रस्ट नहीं करता तो शायद वो जेल नहीं जाता। बट एट द सेम टाइम अगर आप गलत रास्ता अपनाते हो, चाहे आपके इंटेंशंस कितने भी अच्छे क्यों ना हो, तो आपको उसका अंजाम भी मिलता ही मिलता है। होरेस टैनबी के इंटेंशंस तो अच्छे नहीं थे, चाहे वो चोरी जो है उससे कोई मतलब गलत काम नहीं करता था, बट स्टिल उसको चोरी नहीं करनी चाहिए थी, अपने शौक पूरा करने के लिए मेहनत करनी चाहिए थी। तो ये भी एक थीम है इस चैप्टर की। सो बच्चा पार्टी, दैट्स इट एंड दिस इज द स्केड्यूल ऑफ द वीक। सो भाई अगर आपने इस हफ्ते का कोई भी सेशन मिस करा है ना, तो प्लीज जाइए और उसे चैनल से देखिए। स्पेशली हमारी फ्राइडे की जो मैराथन हुई थी और हमने एक जो सुपर स्कोरर एमसीक्यू करा था डिटर्मिनस पे, क्या अमेजिंग था। साथ ही साथ मैंने आपको मोस्ट रिपीटेड लिटरेचर टॉपिक्स भी बताए हैं, ग्रामेटिकल एरर्स कैसे अवॉइड करो ये भी बताया है, ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया का वन शॉट भी दे दिया है, एंड आपको गाइड करा एंड हाउ टू अटेम्प्ट ग्राफ या फिर चार्ट बेस्ड एनालिटिकल पैराग्राफ. So go ahead, watch all of these sessions. Each of them is available out there on the channel. And बच्चा, यू गाइज नो कि वेदांतु कर रहा है ऑफलाइन टूर, क्योंकि वेदांतु ने अपने ऑफलाइन सेंटर्स खोले हैं बैंगलोर, पुणे एंड दिल्ली में, जहां पे अभिषेक सर, विनय सर, हर्ष सर आप लोगों से फेस टू फेस मिलने आ रहे हैं। बैंगलोर का हमारा इवेंट हुआ था 28th ऑफ अक्टूबर को, दिल्ली का 4th ऑफ नवंबर एंड पुणे का 5th ऑफ नवंबर। सो अगर 5th ऑफ नवंबर से पहले ये वीडियो आ जाती है, सो आई वुड अर्ज यू ऑल कि हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके लिए एक लिंक दिया गया है। एंट्री सिर्फ फ्री है। अगर आप पुणे में हैं तो प्लीज वहां पे जाके अपनी डिटेल्स फिल करिए और अपना इन्विटेशन पाइए, सो दैट यू कैन मीट योर फेवरेट मास्टर टीचर्स इन पर्सन and get your guidance for future. So what are you waiting for? Go ahead, do that quickly. And also this is our Telegram channel. So भाई अगर आपको ऐसी amazing videos के BTS reminders PDFs चाहिए, so जल्दी से हमारी Telegram channel की community को join करो. And this is my Instagram handle if any of you would like to ping me personally. Also बच्चा पार्टी, let me tell you कि इंग्लिश का एक शॉर्ट्स चैनल भी है, where every week I put up videos and shorts to help you with your grammar, vocabulary. Also I've started covering your chapters and poems over there in just 60 seconds. So please check out that channel as well. The link is again in the description box. And if you enjoyed this video, found it helpful, hit the like button, share it with your friends, subscribe to the channel. Hasta la vista guys, फिर मिलेंगे पढ़ते पढ़ते।